जरा सोचो, लाखों साल पहले का वो दिन जब हमारी पृथ्वी बहुत अलग थी। उस समय जमीन पर राज था विशालकाय जीवों का, डायनासोर। कुछ तो इतने बड़े थे कि पेड़ों से भी ऊंचे होते थे और कुछ छोटे और तेज। लेकिन एक दिन अचानक आसमान काला हो गया। अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर, एक एस्टेरॉयड, धरती से टकराया, इतनी जोर से जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। धरती हिल गई जैसे लाखों भूकंप एक साथ आ गए हों। समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठीं जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, और वो किनारों पर टूट पड़ी। हवा इतनी गर्म हो गई कि टक्कर वाली जगह से हजारों मील तक सब जलकर राख हो गया। ये बस एक बुरा दिन नहीं था, ये वो दिन था जिसने धरती पर जीवन की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एस्टेरॉयड की टक्कर से इतनी धूल और मलबा हवा में फैल गया कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई और बहुत ठंड बरह गई। पेड़ पौधे, जिन्हें जीने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, मरने लगे। अब जो डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे, उनके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं, तो वो भी मरने लगे। और जो डायनासोर उन शाकाहारी डायनासोर को खाते थे, वो भी भूखे मरने लगे। ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना थी, पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक। डायनासोर, जो 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से इस धरती पर राज कर रहे थे, वो सब खत्म हो गए। और उनके साथ साथ जमीन और पानी में रहने वाले बहुत से दूसरे जीव भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। दुनिया एकदम शांत और सूनी हो गई। उस तबाही ने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन इस तबाही के बाद नई जिंदगी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जमीन के नीचे कुछ छोटे छोटे और बालों वाले जीव उस भयानक तबाही से बच गए थे। ये थे मैमल्स, और वो इस बदली हुई दुनिया में जीने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो वार्म ब्लडेड थे, यानी वो अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित कर सकते थे। डायनासोर की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं थे, और ठंड से बचने के लिए उनके पास बाल भी थे। डायनासोर के चले जाने के बाद अब मैमल्स के पास जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका था। वो नई नई जगहों पर जा सकते थे और नए नए रूप धारण कर सकते थे। डायनासोर का युग अब खत्म हो चुका था। अब शुरुआत हो रही थी मैमल्स के युग की। लाखों सालों तक मैमल्स अलग अलग रूपों में विकसित होते रहे। वो अलग अलग आकार और प्रकार में ढलते गए। कुछ पेड़ों पर चेयर एच गए और आगे चलकर बंदर और वानर बने। कुछ जमीन पर ही रहे और घास खाने वाले और शिकार करने वाले जानवर बने। मैमल्स के विकास का यह दौर बहुत ही रोमांचक था। इस दौरान तरह तरह के प्रयोग हुए और नई नई खोजें हुई। मैमल्स के एक खास समूह, प्राइमेट्स, में कुछ अनोखे गुण विकसित हुए। उनके हाथ और पैर पेड़ों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सही थे। उनके दिमाग का आकार भी बड़ा हुआ और उनका सामाजिक व्यवहार भी और जटिल होता गया। आगे चलकर यही गुण इंसानों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। सेक्शन 5, इंटेलिजेंस अवेकन्स, द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी। प्राइमेट्स में से एक ऐसी प्रजाति का जन्म हुआ जो आगे चलकर इंसानों में विकसित हुई। ये शुरुआती इंसान या होमिनिड्स अपने दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगे। इससे उनके हाथ खाली हो गए, जिनसे वो औजार और हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। उनके दिमाग का आकार और बरहा, जिससे वो जटिल बातें सोचने और भाषा समझने लगे। लाखों सालों तक इंसानों का विकास होता रहा। उन्होंने आग जलाना, घर बनाना और कलाकृतियां बनाना सीखा। उन्होंने भाषा और संस्कृति का विकास किया, और आखिरकार वो धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गए, जो अपनी इच्छा से इस ग्रह को बदलने की क्षमता रखते थे। सेक्शन 6, What if they never left? Imagining a dinosaur world. लेकिन अगर वो एस्टेरॉयड कभी धरती से टकराया ही नहीं होता, तो क्या होता? अगर डायनासोर जिंदा बच गए होते तो
ये सवाल वैज्ञानिकों और कहानीकारों को हमेशा से बहुत उत्सुक करता आया है। क्या आज भी डायनासोर धरती पर घूम रहे होते? क्या उनमें भी बुद्धि का विकास हुआ होता? क्या हम उनके साथ इस ग्रह पर रह रहे होते? जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय सौरोपॉड्स आज भी विशाल मैदानों में चल रहे हैं, अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंची ऊंची पत्तियां खा रहे हैं। जरा सोचो, वेलोसिरैप्टर्स के झुंड, फुर्तीले और बुद्धिमान, अपनी शिकार को मारने के लिए तैयार हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अगर होते भी तो इन विशालकाय जीवों के साए में जी रहे होते। सेक्शन 7, डायनो डोमिनेशन और शेयर्ड प्लैनेट। यह कहना मुश्किल है कि डायनासोर वाली दुनिया कैसी होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड के टकराने से पहले ही डायनासोर की संख्या कम होने लगी थी। उनका कहना है कि अगर वो तबाही नहीं भी आई होती तो भी मैमल्स आगे चलकर डायनासोर से ज्यादा ताकतवर हो जाते। वहीं कुछ का मानना है कि डायनासोर का राज चल रहा था और उनका विकास होता रहता। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डायनासोर पहले ही तरह तरह के रूप धारण कर चुके थे और धरती के हर कोने में फैल चुके थे। हो सकता है कि डायनासोर का राज इस धरती पर चलता रहता और मैमल्स और आखिरकार इंसानों का जन्म ही ना हो पाता था। सेक्शन 9, द अनप्रिडिक्टेबल पाथ ऑफ एवोल्यूशन। सच तो यह है कि अगर डायनासोर विलुप्त नहीं हुए होते तो क्या होता, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। एवोल्यूशन एक जटिल और अप्रत्याशित प्रक्रिया है। यह संयोग, अवसर और अनुकूलन से संचालित होती है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एस्टेरॉयड का टकराना एक यादृच्छिक घटना थी जिसका पृथ्वी पर जीवन के क्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक याद दिलाता है कि हमारा अपना अस्तित्व घटनाओं की एक लंबी और असंभव श्रृंखला का परिणाम है। अगर उन घटनाओं में से एक भी अलग होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते। सेक्शन 10, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। डायनासोर की कहानी ब्रह्मांड में संयोग की शक्ति की याद दिलाती है। यह विलुप्त होने और जीवित रहने, अवसर और अनुकूलन की कहानी है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी कल्पना को जगाती है और हमें जीवन की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने ग्रह पर और उससे परे भी। हो सकता है किसी दूर की दुनिया में डायनासोर बच गए हों। हो सकता है कि उनमें बुद्धि का विकास हुआ हो, उन्होंने सभ्यताएं बनाई हों और ब्रह्मांड के रहस्यों पर भी विचार किया हो जैसे हम करते हैं। संभावनाएं अनंत हैं।